बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रोटी की सरकारी निर्खों पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। मुल्तान में 100 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त। तंदूर मालिकान ने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें। रोटी की सरकारी निर्खों पर फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। मुल्तान में 100 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि तंदूर मालिकान ने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। क्या कहते हैं तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। शकील, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 100 ग्राम रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपये मुकर्रर की गई थी और इस हवाले से इस पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म भी दिया गया है कि वो इसको तमाम तंदूर पर अमल दरामद करवाएं। मुल्तान शहर में रोटी जो है वो 15 से 20 में फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त मैं जिस होटल पर जिस तंदूर पर मौजूद हूँ, ये रोटी अगर मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखाए, ये 100 ग्राम की रोटी है जो मुल्तान में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक भी फ़रोख्त हो रही है। दूसरी तरफ ये पेड़े आप देख रहे हैं, ये 120 ग्राम का पेड़ा है गंदम के आटे का, जो पक कर एक रोटी बनती है 100 ग्राम की। हमारे साथ तंदूर मालकान मौजूद है, उनसे पूछते हैं, अच्छा ये अगर 1 किलो आटा हो आपके पास, ठीक है, तो उसकी 100 ग्राम की कितनी रोटियां बनेंगी और आपके अखराजात कितने हैं, कैसे पूरे होते हैं? क्या 16 रुपए में रोटी एक पड़ सकती है? 1 किलो आटे में तकरीबन 8 रोटी निकलती हैं। उसके 1 किलो आटे में तकरीबन 200 रुपये का खर्चा हो जाता है। मजदूरी है, गैस है, गैस 2 घंटे आता है, बस 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को आता है। और LPG है वो 200-300 रुपये किलो बिक रही है। अब इसमें 16 रुपए की तो भी बिल्कुल बारे नहीं आते। आप क्या समझते हैं, 16 रुपए नुकसान में है या फायदे में है? नुकसान में है। कहीं 20 की फरोख्त हो रही है, कहीं 16 की फरोख्त हो रही है, ये दरमियान में फर्क क्यों है? फर्क यह है, फिर वो छोटे पेड़े करते होंगे, वजन पूरा दें तो फिर नहीं बचत होती है। अच्छा, ये गैस के अलावा और कौन कौन से अखराजात हैं जो रोटी 20 की फरोख्त करनी पड़ती है? ये बिल भी हैं और होटल के किराए भी अखराजात हैं, इनको दिहाड़ी है, बाकी जो खर्चे आप देख लें। 1.5-2 लाख रुपए बिल आ रहा है गैस का। आटा किस रेट पे मिल रहा है? और अगर हुकूमत 16 रुपए पर, जिस तरह अभी छापे भी मारे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, क्या ये सही इकदाम है? क्या कहते हैं? हुकूमत तो बिल्कुल अपने बारे में तो ठीक है, लेकिन इधर से आटा वही रेट पे मिल रहा है हमें। हाँ जी, 120 रुपये किलो में हमें फरोख्त हो रहा है। इसमें अखराजात हमें पूरे हो रहे हैं। 120 रुपये किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, लेबर का खर्चा है, गैस का खर्चा है, दुकान के किराए हैं। इसी तरह 100 ग्राम की रोटी जो है वो दुकानदारों का कहना है नुकसान में पड़ेगी। 16 रुपये से 20 रुपये में जाके कहीं नफ़ा बख्श होती है और इस हवाले से कुछ परेशानी का भी सामना है। लेकिन हुकूमत का जो फैसला है 16 रुपये रोटी का, दुकानदार जो है वो उसको मुस्तरद कर रहे हैं। मुल्तान शहर में तंदूरों पर रोटी जो है वो भी रुपये के हिसाब से ही फ़रोख्त हो रही है। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 1,72,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कार्रवाइयां तेज, 3 अफराद गिरफ्तार, 1,72,000 रुपए जुर्माना। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को गराम फरोशों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। अब रुक करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान इंतजामिया गराम फरोशों के खिलाफ एक्शन, महंगी रोटी फरोख्त करने वालों को जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। डिप्टी कमिश्नर का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में निकलने का हुक्म, गराम फरोशों को 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। DC महर शाहिद जमान लग का कहना था कि रोटी की कीमतों को सख्ती से चेक किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर यूसीज और तहसील वाइज जुर्मानों की रिपोर्ट करें। आपको यहाँ पर अपडेट करें। DG खान में गिरा फरोशों को 10,000 रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया गया है। DC की जानिब से कहा गया है कि रोटी की कीमतों को सख्ती से चेक किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स यूसीज और तहसील वाइज जुर्मानों की रिपोर्ट करेंगे। मजीद आपको बताते चले, डेरा गाजी खान इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ इन एक्शन हो चुकी है। चिश्तिया में रोटी और नान सस्ते में फरोख्त होने लगा है। अहकामात पर अमल दरामद न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की होटल्स को अमल न करने पर जुर्माने। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत बनी गरीब आवाम के लिए स्पेशल पैकेज। आवाम को मिलेगी अब हर तंदूर से रोटी कम रेट पर। चिश्तियां अहकामात वज़ीर आला पंजाब पर अमल दरामद करते हुए
मार्केट कमेटी के इंचार्ज जो हैं आज वो राउंड पर हैं। तमाम चिश्तियां के जितने भी होटल हैं उनकी चेकिंग होगी। सर क्या कहेंगे, आप आज राउंड पर हैं, आपको क्या असाइनमेंट है? जिस तरह मैं निकला हूँ इसी तरह हमारे यहाँ पे 11 मजिस्ट्रेट हैं जी, जो कि सुबह रोटी और नान और ये स्पेशली जो अहकामात दिए हैं वज़ीर आला साहिबा ने, तो उस पर अमल दरामद स्ट्रिक्टली होगा। डीसी साहब ने भी इस पर हमें ब्रीफ किया सुबह और एसी साहब ने भी। और ये सख्त तरीन कार्रवाई होगी, इस पे जुर्माने आयद होंगे, इस पे FIR दर्ज होगी ताकि गरीब आदमी को जो है ना कुछ रिलीफ मिले। तो इसमें जो 100 ग्राम की रोटी है उसका 15 रुपये का नोटिफिकेशन है और जो 20 ग्राम का वो 20 रुपये का नान है वो 120 ग्राम का है। वज़ीर आला पंजाब की इस अहकामात को पूरे पंजाब में लागू कर दिया गया और तमाम आवाम को रोटी सस्ती का पैगाम पहुंचा दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोटअदू में नान और रोटी की कीमत कम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मौजूद है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, कोटअदू में नान और रोटी की कीमत कम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मौजूद हैं। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं शफकत मलाना से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के ऊपर डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की जानिब से जो है कोटअदू में भी रोटी और नान की कीमत को कम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। मजीद हमारे साथ डीसी साहब मौजूद हैं। इस हवाले से डीसी साहब से जानते हैं कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी इस पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ और किन वजूहात की बिना पर इसका रेट इतना ज्यादा कम किया गया है। जी, मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक रोटी और नान की जो कीमतें हैं पूरे पंजाब की तरह जिला कोटअदू में भी दोबारा से री नोटिफाई की गई हैं और इनमें खातर खा कमी की गई है। जहां तक इसमें वजूहात का ताल्लुक है कि क्या रीजन थी, उसकी मेजर रीजन ये थी कि नई गंदम जो है मार्केट में आ चुकी है, जो कि प्रीवियसली प्रिवेलिंग रेट जो चल रहा था मार्केट में गंदम का उससे काफी हद तक कम है। एटलीस्ट 1000 पर 40 kg का डिफरेंस उसमें नोट किया गया है। तो इसलिए पहले जो रेट चल रहा था उसको रिवाइज करके रोटी 12 रुपये फी 100 ग्राम और इसी तरह नान जो है वो 16 रुपये का कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, जो डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि सीएम की हिदायत के ऊपर जो है आटे का रेट कम होने की वजह पे रोटी और नान का रेट कम कर दिया गया। उसके लिए मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर की टीमें बना के मार्केट में उनके विजिट कराए। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर वकला मैदान में आ गए हैं। महंगाई के खिलाफ वकला बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इनका कहना है कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। कीमतें बढ़ने से अशक और अनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मेहर इमरान। जी मेहर इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मेहर इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर वकला मैदान में आ गए। महंगाई के खिलाफ वकला बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मेहर इमरान, हमें अपडेट कीजिएगा। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से वकला बरादरी भी जो है वो परेशानी का शिकार है और उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से अशिया खुर्दनोश समेत जो एक महंगाई में होशरबा इजाफा होगा। इस हवाले से हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतें जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कम करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। यहाँ पे वकला बार ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद आरिफ हसन शाह, उनसे हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना क्या समझते हैं कि वकला बरादरी इसको किस तरह से दे?
देखिए, वकला बरादरी तो इस इजाफे को अक्सर मुस्तरद करती है, क्योंकि ये जो बोझ है ये आम आवाम के साथ साथ सफ़ेदपोश तबके पर भी बहुत बड़ा एक बोझ है कि क्योंकि इलेक्शंस के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कीमतों को जो है वो तवाज़ुन में लेके आएगी, बल्कि कीमतों को कम करेगी। मगर इस तरह से पेट्रोलियम की मसनूआत ईद से पहले भी उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ी, उसके बाद बिजली के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा हुआ है, और अब जो है पेट्रोल पंप बम जो है आवाम पर गिराया गया है, तो इस पर शदीद जो है आवाम परेशान है, और पहले भी आवाम को कोई परेशान हाल नहीं है और महंगाई बढ़ रही है। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है ये कीमतें वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की जाए। की जाए। यहाँ पे ये भी बताइएगा, जब इस तरह की हुकूमती इकदाम होते हैं और जब महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो हुकूमत वकला की जानिब से जो तहरीक है वो भी चलाई जाती है, और इस हवाले से मुल्तान बार जो है वो किस पेज पे है, और बड़ी जो बार दौरान है पंजाब बार, पाकिस्तान बार क्या करे? देखिए जी, जो मुल्तान बार है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। यकीनन लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं मुल्तान बार से, और इस पर हम मुतालबा करते रहते हैं, क्योंकि जस्ट अभी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है कंप्लीट हुआ है। अभी हम ये चाह रहे थे कि हम जितना हद तक गवर्नमेंट को सपोर्ट करें ताकि वो आवाम को रिलीफ दे। अगर ये रिलीफ देने में नाकाम हो जाएंगे, यकीनन हम उस पर जो है एहतजाज भी करेंगे। उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल और जो पंजाब बार काउंसिल है वो अपना लाएअमल बनाती है, और हमें जो है उस पर अमल करने जो है उस पर अमल करने की यकीन दहानी भी हम लोग कराते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ना किया और जो कीमतें वो वापस ना ली और पब्लिक को रिलीफ ना दिया, तो यकीनन जो है वकला सड़कों पर आएंगे और फिर हुकूमत को जो है पता चलेगा कि टफ टाइम कैसे दिया जाता है। टफ टाइम कैसे दिया जाता है। यहाँ पर दीगर वकला भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इस तरह के जब महंगाई बढ़ती है साइलिन से डायरेक्ट आपका वास्ता होता है। 20,000 के लगभग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे साइलिन जो है वो कचहरी में आते हैं। क्या हालात देख रहे हैं? हालात जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हुए हैं उससे बहुत परेशानी है, एक तशवीश की लहर है, और वकला और उसमें कैदियों की लड़ाई के हवाले से उसके साथ जो साइलिन आते हैं उन्हें उसमें परेशानी होती है। पेट्रोल के उनके अखराजात पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, और पेट्रोल के इजाफे से हर चीज़ में इजाफा होता है जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं। तो इसमें हम लाएअमल तैयार कर रहे हैं, इसका कोई प्रॉपर हल ना हुआ तो वकील अपनी तहरीक चलाएंगे। बिल्कुल, तमाम जो वकला हैं वो शहरियों की भी आवाज़ बने हुए हैं, साइलिन की भी आवाज़ है, और वकला का भी कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है फौरी तौर पर इसको जो है वो इस इजाफे को वापस लिया जाए, वरना जो वकला हैं वो एक तहरीक चलाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि जो ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं और इसे जो एक इन्फ्लेशन का एक आने वाला है तूफान, उसको रोकने के हवाले से जो है हुकूमत को इकदाम करने के का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका महर इमरान। हाजिर होते हैं मजीद। से सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरियों का शदीद रद्द अमल। कहते हैं कि कीमतें बढ़ाकर गरीब आदमी पर और बोझ डाल दिया गया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, अवाम तंग है, इतनी हमारी तनख्वाहें नहीं है जितने हम पेट्रोल डलवाएं, बिजली के बिल भरे, सुई गैस के बिल बहुत ज्यादा। भाईजान क्या कहेंगे हम, माशाल्लाह जो निजाम कुदरत चल रहा है उस पर हम खुश हैं। हम क्या कहेंगे, हुकूमत जो भी आती है वो कहती है कि हम सही कर देंगे सही कर देंगे, वो सही के बजाय और उल्टा हो जाता है। यहाँ गरीब की कोई इज्जत है? यहाँ हमारा जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ हम ना पेट्रोल डलवा सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। अब क्या करें, हम गुजारा कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहना तो। हमें यकीन था कि पेट्रोल और नई जो हुकूमत आ रही है पेट्रोल सस्ता करेगी, हर चीज़ हमें गरीब गुरबा हम क्या करेंगे। इधर पे 200 अगर किसी की दिहाड़ी है ना 1000 रुपये दिहाड़ी है, कौन पेट्रोल डलवाए, और इतना आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी, कौन किस तरह। पेट्रोल महंगा हुआ है, हुक्मरान अपनी जंग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आवाम का ख्याल नहीं है, आवाम जलील हो रही है। हर दफ़ा आवाम इस बुनियाद पर वोट देती है कि अब हमें खुशहाली मिलेगी, लेकिन खुशहाली के बजाय इंसान को दुख, जिल्लत और बहुत से मामलों से सामना करना पड़ा। मेवाली के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, अशरफ और अनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर बजाज से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। यकीनी बात है पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई का तूफान आएगा। इस हवाले से
शहरी जो हैं किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं। 4 रुपए 53 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, 8 रुपए कुछ पैसे डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। क्या कहते हैं इस हवाले? भाई क्या करना है, पहले भी इंसान मारा था, अब भी मार है। महंगाई ने इतना जोर कर दिया, इंसान के लिए मुश्किल हो गया जीना। हर चीज मांगी थी कि ये दिन ब दिन पेट्रोल, पिछले महीने भी कोई 10 रुपये, अब भी पेट्रोल बढ़ गया। इंसान अब क्या करना क्या है? अब क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से पेट्रोल की? हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम ये 150 या 200 पर आना चाहिए। गरीब आदमी का भी कुछ रिलीफ हो जाए, वरना ये तो दिन ब दिन हर पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज मांगी थी हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर जो अशियाए खुर्द नोश की चीजें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। मियाँ वाली के शहरी भी दीगर शहरियों की तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से परेशान हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपोजिशन जमातों की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर तनकीद। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफ्दर हाशमी की रोही से गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि हालिया इजाफे से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल समेत डीजल की कीमत के अंदर जो इजाफा देखने में है, पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे और इसी तरह डीजल जो है वो 8 रुपये 14 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया है। अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इस वक्त जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये इस इजाफे को मुस्तरद करता हूँ। जिन पार्टियों ने कौम को 300 और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, वो मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और अब फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और ये मसनूई काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। जी रोटी सस्ती कर दें, आप रोटी कैसे सस्ती कर देंगे? वो तो ज़ाहिर है आवाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नान बाई, और यानी एक ऐसा काम जो कि अमल नहीं होना, उस पर ये लोग अपनी जो है ना जी सलाहियतें सर्व करते हैं और जो इनके अपने इख्तियार में है, जिसके ज़रिए से इनकी अपनी अय्याशियाँ चलती हैं, वहाँ ये आवाम के ऊपर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये से ज़्यादा इजाफा किया है, इस तरह डीजल की कीमत में 8 रुपये से ज़्यादा इजाफा किया है और मिट्टी का तेल जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमत में 6 रुपये से ज़्यादा इजाफा किया है। तो ये सारा का सारा इजाफा ज़ाहिर है कि महंगाई में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। एक तरफ दावे करते हैं कि जी हम महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना उसकी बुनियादी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को वो जो है वो मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि हुकूमत जो है वो जो गैर ज़रूरी इक़दामात हैं, गैर ज़रूरी जो खर्च हैं उनको कम करे, आवाम को पेट्रोल की सूरत में रिलीफ दे। एक जानिब हुकूमत रोटी सस्ती कर रही है और दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा, तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ किस तरह जो है वो होगा? उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो फिलफौर इजाफे को जो है वो वापस ले। जी शुक्रिया जुनेद अनवर। भक्कर के अवाम भी पेट्रोल की कीमतों पर फट पड़े। कहते हैं महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया, कहां जाएं? डीजल की कीमत में इजाफा करके जुल्म किया गया। मजीद जानेंगे असलम बलोच से। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से वहां पर एक बार फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे और डीजल की कीमत 8 रुपए 14 पैसे जो है वो फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि महंगाई का नया सिलाब आएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से जो इजाफा है वो वापस किया जाए। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, उनसे बात कर लेते हैं कि वो पेट्रोल के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जी, आप रक्षा चलाते हैं पेट्रोल की? पेट्रोल ही 295 रुपए लीटर हो गया, हमारा जीना तो भार हो गया, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसकी कीमतें कम की जाएं और महंगाई को भी कम किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बायस आम मार्केट में खुर्दनोश की अशिया की कीमतें भी महंगी हो जाएंगी और इसके साथ डीजल महंगा होने की वजह से किसान तबका वो भी खासा परेशान है क्योंकि काटन की फसल की बिजाई हो रही है। यहाँ के शहरियों ने यह मुतालबा किया हुकूमत से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा जो है वो जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए।
इमरान खान में गंदम की खरीदारी शुरू हो चुकी है। सादिकाबाद और लियाकतपुर में भी महकमा खुराक गंदम खरीदेगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ कम कर दिया है और ADCR अहमद रजा भट्ट का कहना है कि महकमा खुराक 6 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगा। मजीद क्या कहते हैं आसिम सिद्दीक से जानेंगे। रहीम यार खान में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई। ADCR अहमद रजा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, किस तरह से अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं, कितने मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी और ज़मींदारों को बारदाने का हसूल किस तरह से हो सकेगा? जी, गवर्नमेंट ने इस साल जो पॉलिसी दी है, इस साल पिछले साल टारगेट से काफ़ी कम टारगेट है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिजर्व मौजूद था। तो हमारा 6 लाख मेट्रिक टन का टारगेट है और हमने अपने कोई 29 सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश कर दिए हैं पूरे ज़िला रहीम यार खान में। हर तहसील में कोई 5 से 6 सेंटर्स हमारे कायम हैं और हमें ये पॉलिसी ये है तमाम तर ज़मींदारान जो कि 6 एकड़ तक ज़मीन के मालिक हैं, हम उनको बारदाना इशू कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपने सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स और हमारा जो ऑपरेटर्स और हमारा जो है स्टेनो स्टाफ वो वहाँ पर मौजूद है। इसमें मज़ीद ये किया है गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ऐप के ज़रिए भी लोग घर बैठ के अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं बारदाना के लिए। जो उधर ना दे सकें वो सेंटर पे भी आ सकते हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये हिदायत हमारी जारी है कि वो रेगुलर बेसिस पे डेली वो विज़िट करें सेंटर का और लोगों की फैसिलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट और इन चीज़ों को भी इंश्योर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। बिल्कुल, गंदम की खरीदारी के जो अहदाफ गवर्नमेंट की तरफ दिए हैं उनसे वो गंदम खरीदारी की जा रही है। इसके अलावा तमाम जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर अमला मौजूद है और ऐप के ज़रिए भी ज़िम्मेदार गंदम के हवाले से वहाँ पर बारदाना हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया आसिम सिद्दीक। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी। 6 एकड़ के काश्तकारों को 6 बोरी फी एकड़ बारदाना मिलेगा। गंदम की फी कीमत जो है 3,900 रुपये हो गई। मजीद बात कर लेते हैं सुहेल इमरान से, बताइएगा। सुहेल, इमरान से राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त आपको बताते चले पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी कर दी गई है। 6 एकड़ की काश्तकारों को 6 बोरी फी एकड़ बारदाना मिलेगा और गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपये होगी। की नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने नंबर प्लेट्स की फीस वसूली बंद कर दी है। शहरी अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी की नंबर प्लेट्स खुद बनवा सकेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। टैक्सेशन जब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस जमा कराई जाती थी तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से उसी वक्त ही फीस वसूल कर ली जाती थी। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि 30 लाख से जायद गाड़ियों मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेट्स हैं वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो फराहम नहीं की जा सकी हैं, जिस पर यह मामला जो है वो हुकूमत ऐवान इक़्तिदार में पेश किया गया, जहां से जो है काबीना की तरफ से बाकायदा तौर पर मंजूरी के बाद शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ देने के हवाले से ये फैसला किया गया कि शहरी अब अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की जो नंबर प्लेट्स हैं वो खुद बनवा सकेंगे। और इस हवाले से जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नमूना आज जारी किया गया है उसके मुताबिक ही उसको फॉलो करेंगे, लेकिन वो जहां से मर्जी चाहे अब अपनी गाड़ियों की जो है वो नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 30 लाख से जायद नंबर प्लेट्स फराहम करने में नाकाम रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नंबर प्लेट्स बनाने के हवाले से। जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और जो है वो पंजाब हुकूमत का जो एक मुकर्रर करदा एक पैमाना है उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का। पहले हम ये नंबर प्लेट्स बनाते थे, फिर हुकूमत ने कहा कि हम खुद देंगे, तो हमारे थोड़ा सा जो है ना मसले मसाइल हो गए थे, हम नहीं बना सकते थे। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है, ताकि उन्होंने ये इकदाम उठा के बहुत अच्छा इकदाम किया कि ताकि हम अपने नंबर प्लेट्स वगैरह जो कस्टमर बनवाते हैं वो यहीं से आगे बनवाएंगे, हमारा भी रोजगार का मसला हल होगा। जी बिल्कुल, न सिर्फ जो है वो रोजगार के वास्ते मसाइल हल होंगे बल्कि जो लोग हैं जो शहरी हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो है वो मिल सकेगा कि वो भी उस कानून की अमलदारी और पासदारी कर सकेंगे कि अपनी गाड़ियों पर जो है वो महकमा एक्साइज की तरफ से जारी किए गए नमूने के मुताबिक जो प्लेट्स हैं वो कहीं से भी बनवा सकेंगे आप। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
करते हैं मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया और जिला कौंसिल की नाअहली के बाइस लाखों रुपए की लागत से बनाए गए चौक चौराहे टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुजफ्फरगढ़ शहर की खूबसूरती के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत यादगार बनाई गई थी और तमाम खूबसूरत मकामात अब टूट फूट का शिकार हैं। तजावुज़ात माफिया इन पर कब्जा कर चुके हैं। शहर की खूबसूरती को बचाने की जरूरत है। मजीद बताएंगे आमी डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया और जिला कौंसिल की नाअहली की वजह से जो शहर के चौक चौराहे हैं उनकी खूबसूरती बड़ी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन से कहूँगा कि अगर मेरे साथ चलें तो ये वो मानूमेंट्स हैं जो बनाए गए थे मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। इनकी जो लाइटें जो वो चोरी हो गई हैं। कचहरी चौक हो, किनवान चौक हो, ये थल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तलीरी बाईपास पर 4 से 5 मोनूमेंट बनाए गए थे। टूट फूट का शिकार है। यहाँ से एक ग्रिल भी थी जो चोरी हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही। ग्रीन बेल्टें जो है वो टूट फूट का शिकार है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। बड़ी एक खूबसूरत किस्म की यादगार थी ये, कौन कौन से इलाकों में बनाई गई थी, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के मेन जो चौक थे, जैसे कि आप मुजफ्फरगढ़ मेन होते हैं, वेलकम टू मुजफ्फरगढ़ का बोर्ड है, फिर उसके बाद जो है कलमा चौक आता है एक, फिर उसके बाद जनाब यानी कि कचहरी चौक, फिर घोड़ा चौक, फिर ये थल चौक, ये वो चौक हैं जो कि यानी कि मुजफ्फरगढ़ शहर के यानी कि दिल में मौजूद हैं। तो आजकल जो है ये जैसे कि आपने देखा कि टूट फूट का शिकार हुए हुए हैं और लाइट्स वगैरह जो है रात को नशे हज़रात जो है यहाँ पर उन्होंने अपने डेरे डाले हुए होते हैं, वो खोल के ले जाते हैं और इनको बेच देते हैं। तो और जैसे अभी इलेक्शन गुजरे हैं तो इलेक्शन के बाद जो भी आते हैं इनके ऊपर अपने स्टिकर बैनर लगा दे, जिससे जो है ये इनकी यानी कि मुजफ्फरगढ़ शहर के जो मेन चौक है ना उनकी खूबसूरती जो है बड़ी ख़राब होती है। और अभी आपने देखा कि शहर का मेन चौक है, यहाँ पर जो है यानी कि रेहड़ी बांध जो है उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए और जो है सारा दिन यहाँ ठहरे रहते हैं और खूबसूरती और ट्रैफिक को भी बड़े मसाइल का सामना करना। कई मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि आला अफसरान को सूरत हाल का जो है वो नोटिस लेना चाहिए और ये जो चौक चौराहे हैं इनकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर डोगर। महकमा तालीम मुल्तान ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। तलबा रोल नंबर स्लिप्स बोर्ड की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद बताएंगे सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से तालीमी बोर्ड की जानिब से जो रोल नंबर स्लिप्स हैं स्टूडेंट्स की उसका इजरा कर दिया गया है। मुल्तान बोर्ड की जानिब से जो इदारा जात सरकारी हैं और जो इल्हाक शुदा इदारा जात हैं उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम तर स्टूडेंट्स की अपने उम्मीदवारान की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्राइवेट उम्मीदवारान हैं उनकी रोल नंबर स्लिप्स उनके तहरीर करदा पतों पर अरसाल कर दी गई हैं। इस हवाले से अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दुरुस्तगी मतलूब हो, उसके कवाइफ में किसी किस्म की कोई गलती हो तो वो डिप्टी कंट्रोलर इम्तहानात को दरख्वास्त दे सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके ऑनलाइन जो है वो रोल नंबर स्लिप्स मौजूद नहीं हैं उनके लिए मुल्तान बोर्ड ने एक हेल्पलाइन जो है वो जारी कर दी है। हेल्पलाइन पर और कंट्रोलर इम्तहानात के ऑफिस में आकर स्टूडेंट्स अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएंगे महकमा तालीम की जानिब से स्कूल हेल्पलाइन की टीम में इजाफा कर दिया गया है। हेल्पलाइन के जरिए शहरी स्कूलों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों के मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे रिश्बा आसिफ। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक हेल्पलाइन मुख्तस की गई थी। इसके साथ साथ स्कूलों में शिकायत के हवाले से भी उस हेल्पलाइन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक काम करेगी कि किसी भी स्कूल में किसी भी वालिदैन या बच्चे को कोई भी शिकायत होगी तो वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। इस हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दोबारा हदायत जारी की गई हैं कि इस हेल्पलाइन के जो कमेटी के मेंबरान हैं वो 12 कर दिए जाएंगे और फ़ौरन कॉल पे रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। इस हवाले से किसी भी बच्चे को अगर दुकान पे भी काम करता देख कर शहरी इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और मुतलका स्कूल के प्रिंसिपल से रब्ता किया जाएगा ताकि बच्चों को फौरी तौर पे स्कूल में दाखिला दिलाया जा सके। इस साल जो है
अगर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है कि 1.5 लाख के करीब बच्चों को मज़ीद स्कूलों में लाया जाएगा और 2 महीने बाद जो है मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान स्कूलों में चेकिंग भी करेंगे। इस हवाले से जी शुक्रिया अलिशबा से। तालीम के मैदान से अच्छा इकदाम, रहीम यार खान के 425 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। सीओ एजुकेशन ने अपग्रेडेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी। अपग्रेडेशन से बच्चों को ड्रॉप आउट होने की शरह में कमी आएगी। आमिर भट्टी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का खसूसी फोकस जो है वो महकमा तालीम पर और हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी एजुकेशन और इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीओ एजुकेशन रहीम यार खान तारिक जमील बलोच को हिदायत का मरासला जारी किया था कि ज़िला रहीम यार खान में ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जाए, फिजिबली रिपोर्ट बनाई जाए जो कि अपग्रेड हो सकते हैं। तो उस रिपोर्ट को जो है वो आज जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ज़िला रहीम यार खान से 425 ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जिनको अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है। इस हवाले से तमाम तर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी एजुकेशन लाहौर को जो है महकमा तालीम को उनको जारी कर दी गया है। इसके मुताबिक जो है वो ऐसे स्कूल जो कि प्राइमरी में है उनको मिडिल में प्रमोट किया जाएगा और जो मिडिल के स्कूल्स हैं उनको हाई में और जो हाई के स्कूल्स हैं उनको जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो प्रमोट किया जाएगा। ये 425 चारों तहसीलों के ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें तमाम तर सहूलियात जो है बेहतर वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि दूर दराज के देही इलाके हैं तो बच्चे जब वहाँ पे अगर प्राइमरी स्कूल की जो तमाम तर क्लासेस अटेंड करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद जब वो आगे की तालीम हासिल करने जाते हैं तो उनको जो है दूर दराज के इलाकों तक जो है वो कोई जो है वो मिडिल तक स्कूल नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से इन्हीं इलाकों में जो है वो बच्चों का स्कूल में जो है वो ड्रॉप आउट होने का जो सिलसिला था वो बढ़ता ही जा रहा था। इसमें कंट्रोल लाने के हवाले से इन तमाम तर स्कूलों को अपग्रेड करने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और ज़राए के मुताबिक जो है रवां साल ही इन तमाम तर 425 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और इसका मकसद ये है कि बेहतरीन सहूलियातों और जो स्कूल्स हैं उनको मजीद अपग्रेडेशन मिलने से ना सिर्फ मुस्तकबिल के मेहमान उन सहूलियात से मुस्तफीद होंगे बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मजीद बेहतर होगी। जी आमिर भट्टी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उच्च शरीफ में तारीखी 22वीं वाला मेला का जुमेरात से बाकायदा आगाज हो गया है और मेला ग्राउंड में बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम झूले मुनक्किद किए गए हैं। दीगर सामान पहुंच गए हैं। बच्चों को बड़ी तादाद तफरीही प्रोग्राम के सामान को देखने पहुंच गई है। मज़ीद जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी बिल्कुल, शरीफ का कदीमी तारीखी 22वीं वाले मेले का बाकायदा 18 अप्रैल बारोज़ जुमेरात से बाकायदा आगाज़ हो रहा है। मेला ग्राउंड में इस वक्त तमाम तफरीही प्रोग्राम जिनमें झूले, सर्कसें, बेड़े, रेलगाड़ियाँ, पंगूड़े और दीगर तफरीही प्रोग्राम पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या किसो मेला लगता पे तफरीही प्रोग्राम आ गए, झूले सर्कस सारे प्रोग्राम लगते पे, क्या किसो हवाले नाल तुसां? माशाल्लाह मेला लगता पे ऐसे डिठे से सामान वगैरह बेड़ा ही लगता पे, चड़ोल है, जैंट व्हील है, मौत दा खूह है, लकी भी लग सी, बेसरकसा भी अलग सन। साल दे विच एक दफा मेला आंदा अप्रैल दे विच, उच दा तारीखी मेला आउंदे। माशाल्लाह बीथा गरबिया दा तफरीह दा कोई होगा नहीं निज़ाम, ये मेला लगते ते बाल चलो कुछ इंजॉय वगैरह कर गिनदे। जी बिल्कुल, ये तफरीह के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अहम इवेंट होता है क्योंकि ये साल में एक बार ही ये मेला लगता है। इस मेले पर दूर दराज से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आते हैं। जहाँ पर खिलौने बाजार भी सजाए जाते हैं, मिठाई की दुकानें भी सजाए जाते हैं। यहाँ पर लोग अपने लिए और अपने प्यारों के लिए यहाँ से ख़रीदारी करके मेले की तोहफे जाके ना अपने प्यारों को देते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जी सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया।